और आइए अब अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, राम काज की बात करते हैं। अयोध्या में 5 अगस्त की तारीख भले ही दूर ना हो, लेकिन लोगों में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर जोश, उत्साह और खुशी इस कदर है कि अब और इंतजार नहीं हो रहा। फिजा में हर तरफ राम का नाम गूंज रहा है। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम के हेलीपैड से लेकर अयोध्या की साज सज्जा का काम तेजी पर है। और इस बीच पीएम मोदी को अयोध्या में भेंट की जाने वाली कोदंड राम की प्रतिमा अचानक सुर्खियों में है। आखिर ये कोदंड राम हैं कौन, देखिए। धनुष धारण किए भगवान राम की ये प्रतिमा अलौकिक है, अनूठी है, अनोखी है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। इसकी चमक ऐसी कि आंखें अपलक एक ही जगह ठहर जाती हैं। एक पल को आश्चर्य से चमक उठती है। जी हाँ, भगवान राम का ये स्वरूप कोदंड राम के नाम से जाना जाता है और आजकल ये अचानक सुर्खियों में आ गया है। अयोध्या के शोध संस्थान में मौजूद 7 फीट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण जून 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब अयोध्या से लेकर बेंगलुरु या कहें तो देश भर में कोदंड राम की ही चर्चा है। और इस चर्चा की वजह यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे तो कोदंड राम की इसी तरह की छोटी सी प्रतिमा उन्हें भेंट की जाएगी। ये प्रतिमा बेंगलुरु में विशेष तौर पर बनवाई गई है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे तो उनको भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम की कोदंड राम की प्रतिमा भेंट की जाएगी। और हम आपको अब वो प्रतिमा दिखाएंगे, जिस तरह की होगी वो प्रतिमा। आप देख सकते हैं ये कोदंड राम की एक प्रतिमा है जो अयोध्या में है, और ऐसी ही एक प्रतिमा जो आकार में इससे छोटी होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। उत्तर और दक्षिण भारत के समन्वय की प्रतीक ये प्रतिमा दक्षिण भारतीय हस्तशिल्प का अद्भुत नमूना है। ये प्रतिमा कर्नाटक की दक्षिण भारतीय शैली में टीकूट से बनी है, जिसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। ये प्रतिमा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त यहीं के 2 सगे भाइयों एम राममूर्ति और एम भूपति ने तैयार की है। ये प्रतिमा उत्तर और दक्षिण के समन्वय का भी प्रतीक है, जो दक्षिण की हस्तशिल्प कला का अद्भुत नमूना कही जाती है। 2 प्रतिमाएं बनवाई गई हैं, बेंगलुरु से अभी आनी है, एक 3 फीट और एक 1.5 फीट। इन्हीं में से एक प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। तो टीक वुड की बनी हुई ये प्रतिमा है। दरअसल भगवान राम जिस धनुष को धारण करते थे उस धनुष का नाम कोदंड है, इसलिए भगवान राम के इस स्वरूप को कोदंड राम कहा जाता है और दक्षिण भारत में कोदंड राम की पूजा होती है। उस दिन तो बस अब अयोध्या वासियों को इंतजार है तो उस दिन का जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे। इधर अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके गवाह बनने जा रहे हैं और उनके अयोध्या आगमन को लेकर यहाँ के साकेत महाविद्यालय में उनके लिए हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं भूमि पूजन करने के लिए। उनकी आगमन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उनका हेलीपैड बनाया जा रहा है। 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, यहीं पर उनका हवाई जहाज उतरेगा। बहरहाल अयोध्या की धरती जहां खुद भगवान राम ने जन्म लिया, सालों बाद ऐसा मौका आया है जब रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो रहे हैं और अयोध्या दुल्हन की तरह ऐसी सजाई जा रही है मानो त्रेता युग का फिर से आगमन हो रहा हो। कल्पना कीजिए 5 अगस्त को जब अयोध्या वाकई अनूठी अनोखी होगी। अयोध्या से शैलेश अरोड़ा के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। अब हम बगैर वक्त गंवाए चलेंगे अयोध्या राम की पैड़ी। वहाँ पे बहुत सारे साधु संत मौजूद हैं। अयोध्या के वो लोग मौजूद हैं जो राम मंदिर आंदोलन से लगाए अब तक की तारीख के गवाह रहे हैं, बल्कि उनकी कुछ न कुछ भूमिका रही है। और उन सब से बात करने के लिए
और अयोध्या का ताजा हाल बताने के लिए, राम की पैड़ी का दृश्य दिखाने के लिए, वहां के वातावरण की सुगंध आप तक पहुंचाने के लिए, आपके घरों तक हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश के पास चलते हैं। ओवर टू यू शैलेश, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? कौन कौन लोग आपके साथ हैं? क्या चर्चा है, क्या बात हो रही है? राजेंद्र जी, इस समय हमारे साथ में अयोध्या के सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के भी वो लोग मौजूद हैं जो इस राम मंदिर के बनने से काफ़ी खुश हैं, जो किसी विवाद में नहीं हैं वो, बल्कि इस आंदोलन से जुड़े रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ में इस समय, और उन्हीं लोगों से आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो वक्त आ चुका है जब अयोध्या में राम मंदिर का सालों पुराना सपना पूरा होने के करीब है। 5 अगस्त वो तिथि होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पावन नगरी में आएंगे और यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा कै खानी। राजेंद्र जी, बिल्कुल वैसा ही नजारा है इस समय रामनगरी का, जैसा त्रेता युग में देखने के लिए मिला था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे। जिस तरह से घी के दिए जलाए गए, उनका स्वागत किया गया, यहाँ पर दीपावली मनाई गई, वैसा ही नज़ारा अब एक बार फिर देखने के लिए मिलेगा अयोध्या नगरी में। और उसी की तैयारी में सब लगे हैं। यहाँ पर साधु संतों के साथ हम जुड़ेंगे। परमहंस महाराज जी हमारे साथ हैं, बबलू खान जी हमारे साथ हैं, वेदांती जी हमारे साथ हैं, प्राण जी हमारे साथ हैं। तो सभी लोगों से हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे वो इस मौके पर आज क्या कहना चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए न जाने कितनी लड़ाई लड़ी गई, लंबी कोर्ट कचहरी से लेके आंदोलन हुए कई। आज इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं राजेंद्र और जानते हैं कि आज वो क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर। महाराज जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे? वो दिन आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था सभी को। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था और भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत दिनों से यहाँ मांग भी हो रही थी। संजोग से आज कोरोना काल है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो हमारे अयोध्या में जिस प्रकार मेला लगती है और 25-30 लाख जनता की भीड़ होती है, उससे भी कहीं अधिक इस मौके पर आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित होते। इसलिए भगवान श्री राम का भूमि पूजन जो होने जा रहा मंदिर निर्माण के लिए, इससे अच्छा अवसर और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा अवसर और कुछ आ ही नहीं सकता है। भगवान का भव्य, दिव्य, नव्य और गगनचुंबी मंदिर जो अमित शाह जी कह रहे थे, उसी प्रकार बनना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से गगनचुंबी होगा। और राजेंद्र, हमने भी देखा जो नया मॉडल है, जिस तरह से उसके आकार को बढ़ाया गया है, कहाँ 3 गुंबद या 5 गुंबद किए गए हैं। और यही मंशा है सबकी कि इतना विशालकाय हो, इतना दिव्य हो वो मंदिर कि हर कोई देखता रह जाए। हमारे साथ में यहाँ पर और भी साधु संत मौजूद हैं। परमहंस जी के पास हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन हुए और अब वो वक्त आ चुका है जब यहाँ पर भूमि पूजन होने जा रहा है उस मंदिर का जिसका सपना न जाने कितनी पीढ़ियां लेकर चली। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से आपका चैनल एबीपी गंगा, अब यहाँ उत्सव की गंगा प्रवाहित हो रही है, यहाँ प्रेम की गंगा प्रवाहित हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सदियों से नहीं बल्कि पीढ़ियों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसके बाद में तमाम तरह के जो है विघ्न आए, कोई केस फाइल कर रहा है, कोई जो है तो कह रहा है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का मुहूर्त ठीक नहीं है, फिर उनके जो है। बिल्कुल देखिए ऐसा है, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत लोग बलिदान हुए हैं, लाखों लोग समाप्त हो गए हैं। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अब इसमें सहयोग करने के लिए मन बना लिए हैं। तन से, मन से, धन से सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से त्रेता युग में वनवास काल खत्म होने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राम राज की स्थापना किया था, उसी तरह से 500 वर्षों के बाद में हम जब मुगलों ने जो है भगवान को टेंट में किया था, टेंट वास खत्म होने के बाद में दोबारा राम राज की स्थापना हो रही है। और भारत 5 अगस्त को विश्व गुरु बनने जा रहा है। और 5 अगस्त वो शुभ घड़ी, वो शुभ मुहूर्त, ये 5 अगस्त ऐतिहासिक है। वैसे भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का दिवस है, क्योंकि पिछले वर्ष 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके। हम आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में हम बात जब मंदिर की करते हैं तो एक भव्य स्वरूप उसका आ गया। और पहले एक चीज और थी, यहाँ पर गेस्ट जो थे, जो अतिथियों की सूची थी वो 200 तक थी, लेकिन अब करीब 250-300 और लोगों को बुलाने की बात चल रही है और उसमें सबसे ज्यादा होंगे साधु संत। कितना खुश है आप? साधु संत जो मान रहे थे कि अब उन्हीं को मौका नहीं मिल रहा आने का, लेकिन अब मौका मिलेगा। बिल्कुल देखिए ऐसा है,
बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत लोग बलिदान हुए हैं, लाखों लोगों की जानें गई हैं, हजारों बहनें जो है विधवा हो गई हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं राम मंदिर के लिए। सम्मान तो सबका होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को न बुलाया जाए वो पेड़ लगा करके और दिया जलाएं और उस दिन को यादगार बनाएं। मेरा मानना यह है राम की भक्ति और राष्ट्र की सेवा ये प्रदर्शन का विषय नहीं, स्वभाव होना चाहिए। अगर बुलाते हैं तो अच्छा है, ना बुलाएं तो भी भगवान राम तो जानते ही हैं। बहुत अच्छी बात कही महाराज जी आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि कोई एक बहुत बड़ा त्योहार होगा और हमारे रामलला जो टेंट से आज़ाद हुए हैं वो जो सूची थी अतिथियों की में संतों को और जगह दी गई है। हमारे साथ में बबलू खान जी मौजूद हैं। यहाँ पर अयोध्या नगरी है, ये एकता की नगरी। यहाँ पर बात करें तो सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े रहे। बबलू खान जी के पास चलेंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने कहा कि दीप जलाएं हर घर पर, तो बबलू खान जी भी अपने घर पर इस समय दीप तैयार कर रहे हैं, बाती खुद बना रहे हैं कि देसी घी के दिए जलेंगे उनके यहाँ भी। बबलू जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी वो 5 तारीख वो हिंदू मुस्लिम एकता का तारीख होगा और वो 5 तारीख को राष्ट्र का निर्माण होगा, हमारे देश का निर्माण होगा। और वो 5 तारीख को ऐसा त्यौहार होगा जिस तरीके से हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस देश के सगे भाई के रूप में हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सभी डीएनए का हम सबका डीएनए एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो वो 5 तारीख को हम सबका पूरे खानदान का एक बहुत बड़ा त्यौहार होगा और हमारे रामलला जो टेंट से आज़ाद हुए हैं वो भव्य राम मंदिर में जाने वाले हैं। इसलिए हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देशवासी मिलकर के और घी का दीप जला करके और स्वागत करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे सुर हैं कुछ लोगों के जो इसके खिलाफ है। कभी कोई मुहूर्त पर सवाल उठाता है तो कोई अभी भी बात करता है, पुराने दिनों की बात करता है उस मस्जिद के विषय को लेकर, आज भी जबकि कोर्ट का फैसला आ गया है। क्या संदेश देंगे उन लोगों को? देखिए, कुछ लोग जो अशुभ बात करते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए नाम उनका लेना ही अशुभ हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो लोग ऐसे व्यक्ति जब हमारे हिंदुस्तान के धरती पे जब वो जन्म लिए थे तभी हमारे हिंदुस्तान के लिए वो अशुभ हो गए थे, तो इसलिए वो हमेशा अशुभ बात ही करेंगे, तो उनका नाम मैं नहीं लूँगा। मैं आज कहना चाहता हूँ, देख लीजिए, ये अयोध्या का धरती है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये राम की पैड़ी है, ये राम की नगरी है। आज देख लीजिए, हम संत महात्मा सब एक हैं। अगर यहाँ मुस्लिम कहता है जोर से बोलो तो हिंदू कहता है जय श्री राम। ये है अयोध्या। जय श्री राम। तो आप देखें राजेंद्र के किस तरह से ये नगरी जो है इसकी जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो विशेषता है वो सबके सामने। एक तरफ राम की पैड़ी तो दूसरी तरफ सरयू नदी कल कल करती वो जल की आवाज। हम सत्येंद्र दास वेदांती जी के पास चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से मंदिरों को रोशन किया जाएगा, मंदिर जगमगाएंगे इस मौके पर। महाराज जी आप बताएं क्या तैयारी हो रही है मंदिरों में, मठों में? सभी जगह बहुत पूरी अयोध्या की पावन धरती पर दिव्य नव्य भव्य तैयारियां हो रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर, और साथ साथ जो पूजन होने जा रहा है भगवान श्री राम के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माणार्थ जो पूजन हो रहा है उसके लिए भी दिव्य भव्य नव्य तैयारियां पूरी अयोध्या की नगरी पे आप देखें चारों तरफ 12 द्वार लगाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर 12 द्वार केवल अयोध्या में रहेंगे, इसके बाद भी अन्य द्वार लगाए रहे, लेकिन अयोध्या के मूल अयोध्या में 12 द्वार जो भी प्रवेश द्वार हैं सभी प्रवेश द्वारों पे तोरण पताकों के द्वारा भव्य दिव्य नव्य द्वार बनाए जा रहे हैं, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अन्य सभी पूरी टीम के साथ आएंगे और दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण के लिए शिला पूजन करेंगे। उसके लिए बहुत सारी हमारी अयोध्या की जनमानस ने, साधु संतों ने मठ मंदिरों में अनेक प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं, जिससे कि ये अयोध्या उस दिन को याद करेगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका की पावन धरती से विजय को प्राप्त करके आए थे और महाराज भरत ने उनकी नजारा होगा की तैयारियां कर रखी थी। आज वह दिन पुनः आने जा रहा है। बिल्कुल। आचार्य नारायण मिश्रा जी आप बताएं किस तरह से बयां करेंगे अपनी भावनाओं को, इस खुशी को जो आज सबके अंदर है, अयोध्या वासियों के ही नहीं पूरे विश्व के राम भक्तों में। देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है
जो खुशी है ये व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको अनुभूति की जा सकती है। कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने आ रहे हैं तो जो हमारे बलिदान कार सेवक 10 लाख नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे दुनिया के मुसलमानों ने फैसला का मान लिया। अब जब जो है मंदिर में जो है मस्जिद का एक मसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अब कोई विवाद रहा नहीं। लड़ाइयाँ लड़ी महंत अवैधनाथ जी ने, अशोक सिंघल जी ने। बिल्कुल बहुत कुर्बानियां दी हैं सबने। बिल्कुल कृपात्री जी महाराज, आप बताएं संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के पल? देखिए, बहुत खुशी का वक्त है और हम लोग तो पूरा अयोध्यावासी खुश हैं। थोड़ी सी नाराज़गी भी है। नाराज़गी इस बात की है कि देश के साधु संत महात्मा हम लोग तो हैये हैं, मुख्य लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री आवें, शिलान्यास करें, स्वागत है। इसके बाद शिलान्यास कार सेवकों के उस परिवार से होना चाहिए जिनके लोगों के घर के लोग शहीद हुए हैं। बिल्कुल महाराज जी, हम फिर आपके पास आएंगे। एक बार हम चलते हैं राजेंद्र जी जल्दी से। हमारे साथ में इकबाल अंसारी जी भी जुड़ गए हैं। कौन नहीं जानता इकबाल जी को। जब आंदोलन हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, तब भी इनकी बातों को हमने सुना और आज फिर सुनेंगे जब मंदिर बनने के करीब है। इकबाल जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। कभी आप इसका केस लड़ते थे और आज यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमेशा आपकी बातों को हमने सुना। देखिए, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे दुनिया के मुसलमानों ने फैसला का मान लिया। अब जब जो है मंदिर में जो है मस्जिद का एक मसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अब कोई विवाद रहा नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ तो जो है रामलला विराजमान है, पूजा अर्चना सारी चीज़ें हो रही है। मंदिर को अब जो है मंदिर बनना है, भूमि पूजन होना है। माने के बहुत खुश है सभी लोग अयोध्यावासी। देखिए, मंदिर तो बनना ही है, भूमि पूजन करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, धर्म के हिसाब से, रस्म रिवाज के हिसाब से वो आ रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, अच्छी बात है। तो राजेंद्र, हम यहाँ पर सबकी बात को सुना, ये अयोध्या नगरी है, साधु संतों की बात को सुना और यहाँ पर जो अन्य समुदाय से लोग हैं, चाहे इकबाल अंसारी जी हो, चाहे बबलू खान जी, उनकी बात को भी सुना। बात सबकी एक ही है कि अब सबको मिलकर इस मंदिर का निर्माण करना है। बिल्कुल सही कहा आपने शैलेश, आपका बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर मौजूद जो साधु संत हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उस मामले में पैरोकार रहे इकबाल अंसारी हैं, सबका बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए और ये बताने के लिए कि प्रसन्नता का अवसर सबके लिए है और सब उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हैं जो राम मंदिर निर्माण के लिए एक हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी,
जुबां आपकी। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन 5 अगस्त को दीपोत्सव होना था, लेकिन यहां लोगों में इतना उत्साह है कि अभी से सरयू तट और राम की पैड़ी दीपों से जगमगा रही है। जिसके रोम रोम में रग रग में राम बसे हों, वो अयोध्या और भगवान राम एक दूसरे के पर्याय हैं। और अब तो एक बार फिर रामलला के गृह प्रवेश की घड़ी आ गई है। अयोध्या में राम नाम की धूम मची हुई है। सारा वातावरण राममय है। लोगों में उत्साह इस कदर कि 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर पीएम मोदी के आने से पहले ही यहाँ उत्सव और त्योहार शुरू हो गया है। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 और 5 अगस्त को लोगों से घरों में दीप जलाने के लिए कहा हो, लेकिन अयोध्या के लोगों में तो उत्साह और खुशी इतनी है कि घर हो या सरयू तट, ये अभी से दीपों से जगमगाने लगे हैं। इस रिपोर्ट के साथ ही हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।